हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 यानी कि आव्यूह, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके फ्रेंड है जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। इसमें हम करने क्या वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम आव्यूह में बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जो सबसे मेन क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है, वो है आपका व्युत्क्रम वाला, यानी कि जिसमें देखो आपको a बराबर एक आव्यूह दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा आपको a इनवर्स की वैल्यू आपको फाइंड करने को बोला जाएगा। ठीक है, a इनवर्स निकालिए। जब भी आपको आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने को बोलेगा, जब भी आपको a बराबर कोई आव्यूह दे देगा और बोलेगा उसका व्युत्क्रम निकालो, तो यानी कि आप समझ जाएंगे कि आपको क्या बोल रहा है, a इनवर्स निकालने को बोल रहा है। अब बात करें, देखो a बराबर तो हमें एक आव्यूह दे रखी है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, एक मेथड होता है रो मेथड, एक होता है कॉलम मेथड। ठीक है, रो और कॉलम यानी कि स्तंभ और पंक्ति, वही वाला। ठीक है, तो देखिए रो मेथड से जब भी आप सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाएंगे IA। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके विकर यानी कि जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है। देखिए ये चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप चैप्टर ये नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आपको इसी चैनल के यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको इस चैप्टर का यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 21 वीडियोज में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो बात करें ये आपका रो मेथड के लिए, पहला यहाँ पे रो मेथड से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आप कॉलम मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू AI। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ आई और ए का यहाँ वहां बदला बदली है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम मेथड के लिए, ये रो मेथड के लिए। ठीक है, तो देखिए रो मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a बराबर एक आव्यूह दे रखी है, इसको हम लिख लेते हैं। a बराबर यहाँ पे ये हमें दे रखा है 2 1 7 4। ठीक है, ये बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, रो मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि पहला वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, a बराबर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रो मेथड वाला, जो कि होता है a इक्वल टू IA। तो यहाँ पे रखिए a की वैल्यू आपके पास 2 1 7 4, ये हो गया। अब इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 1। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह, और ये a जो है एक जगह पे फिर से a की वैल्यू नहीं रखनी है, a यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यही वाला जो a है यही आपका a इनवर्स का काम करता है। ठीक है, अब देखो इसका मेथड क्या होता है, इसको आप देखो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाली जो आपकी आव्यूह दिख रही है ना, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाने के लिए देखिए आपको विकर्ण पे दोनों क्या चाहिए, 1 1 चाहिए और ये दोनों 0 0 चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली जो पूरी आव्यूह देख रहे हैं आपको इस तरीके की बनाना है। ये वाली आव्यूह देख रहे हैं ना, सेम इसी तरीके की यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, विकर्ण पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, 1। अगर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। अब 8 को 7 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाओगे, R1 पे लगाओगे, क्योंकि इसके प्लेस पे करना है, ये R1 है ये R2 है। क्लियर है, अब देखो R1 पे ऑपरेशन क्या लगाओगे, 4 R1। पहले तो R1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर दोगे R2 से, R2 की वैल्यू है 7, तो 8 - 7 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा मेथड होता है। अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास, देखो आपको क्या करना है, R1 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होकर के 8 हो गया, माइनस R2 कर देना है, यानी कि 8 - 7 आपके पास 1 हो जाएगा। अब इसमें भी क्या, R1 में देखो क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 का, तो 4 हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, R2 से माइनस कर देना, तो 4 - 4 यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, दूसरी वाली रो को आप एज इट इज
लिख लो। क्लियर है। अब देखो यही वाला ऑपरेशन इस पे भी लगाना है। देखो R1 में क्या करो, R1 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या करो R2 से माइनस कर दो, R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 4 माइनस 0 आपके पास 0, यहाँ पे 4 हो जाएगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे लगवाए हुए हैं। आप जो लास्ट का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यहाँ पे 3 पॉइंट जो भी है आपका जो लास्ट का एक्सरसाइज है उसमें आपके इसी तरीके के क्वेश्चन सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो आप जाकर जरूर से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, देखो R1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, R1 की वैल्यू है 0, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगी, और माइनस R2 कर रहा है 0 माइनस जब 1 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और R2 यानी कि दूसरी वाली रो को आपको इसी तरीके से लिख लेना है। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, अब हमें इधर देखो 1 बन गया, अब हमें इधर 0 बनाना है, इधर तो 0 बना हुआ है और इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो हम इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 है, R1 में 1 है, R1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 से घटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 इज रिप्लेस बाई ऑपरेशन लगाओगे R2 माइनस 7R1। ठीक है, अब ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ पे देखो R1 वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू है 7, R1 की वैल्यू है 1, 7 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया 7, और बीच में माइनस करना है तो 7 माइनस 7 0। अब देखो R2 की वैल्यू है 4, लिख दिया 4। अब R1 में क्या करना है, R1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पे आपको इस पे R2 वाले पे ऑपरेशन लगाना है। तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है 0, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, यहाँ पे जब आप किससे मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 28 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 0 माइनस 28 करोगे तो माइनस का 28 आएगा। अब देखो R2 की वैल्यू है 1 लिख दिया, R1 की वैल्यू क्या है -1 है, 7 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 7 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें माइनस पहले से करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 1 बना ले, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इसको एक तत्सम काव्य के रूप में बनाना है, अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बना दे तो हमारा ये बन जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे R2 इज रिप्लेस बाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/4 R2, यानी कि R2 जो दूसरी वाली रो है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा 1 0, और देखो जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 ही आएगी, तो यहाँ पे आपका 0। अब 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वही वाला ऑपरेशन लगाना है, लेकिन R2 पे लगाना है, R1 पे नहीं। R2 पे देखो जब आप -28 को डिवाइड करोगे 4 से तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 7 28 आ जाएगा, तो माइनस का आपके पास 7 आ गया, और जब 8 को 4 से डिवाइड करो तो आपके पास 2 आएगा, और यहाँ पे A आपके पास। ठीक है, देखो आपके पास अब क्या करोगे, A को इधर लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे A आएगा तो A इनवर्स हो जाएगा, और ये देखो ये आपकी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्सम काव्य, इसको हम I से दिखाते हैं तो लिख दिया I बराबर, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है 4 -1 और -7 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे देखो एक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप आइडेंटिटी में कोई एक आव्यूह आपके पास A बराबर है, जब आप उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो A ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से जब भी आपके पास A इनवर्स बराबर कोई आव्यूह होगा उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो A इनवर्स ही आएगा। उसी तरीके से ये देखो इससे आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स का मल्टीप्लाई I से होने के बाद क्या आ जाएगा, A इनवर्स ही आएगा, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, A इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 -1 -7 और 2। इतनी सारे टिटिम्मा आपको ना करना पड़े तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, जैसे ही आप देखो कि ये इधर वाली जो मैट्रिक्स है LHS में, ठीक है LHS में जो मैट्रिक्स है जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो तुरंत आप समझ जाना कि वही आपका यहाँ वाली जो मैट्रिक्स होगी A के मल्टीप्लाई में वही आपकी A इनवर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, इतना टिटिम्मा आपको ना करना पड़े इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट बता दिया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम A इनवर्स वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हम उसको दूसरा मेथड कौन सा है, एक रो मेथड होता है एक कॉलम मेथड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने रो मेथड से सॉल्व किया, अब अगला क्वेश्चन हम कॉलम मेथड से चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखिए आपको इसमें मैंने पूरा तो स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस तरीके का, देखिए आपको A बराबर एक आव्यूह दे रखा है, आपको बोल रहा है A इनवर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, आपको A इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, वो भी आपको कॉलम मेथड से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल आपके एग्जाम में जिस भी तरीके का पूछा जाएगा, रो मेथड से पूछा जाएगा, कॉलम मेथड से, ये आपसे नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ पूछता है कि A इनवर्स यानी कि उसका व्युत्क्रम निकाल के बता दो। यहाँ तो मैं आपको दोनों इसलिए बता दे रहा हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे
तो आप कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम में कभी अभी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए कि कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पे देखिए रो मेथड के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, रो मेथड के लिए फॉर्मूला बताया था a इक्वल टू आई ए, और कॉलम मेथड के लिए फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ए आई। ठीक है, ये आपका रो मेथड के लिए, ये आपका कॉलम मेथड के लिए। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, इस तरीके के फॉर्मूले अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉलम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो यानी कि हम दूसरा वाला ये जो फॉर्मूला है इसको लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ए आई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे a की वैल्यू लिखो। तो आप देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू आपके पास 2 5 1 3, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास a की वैल्यू है। क्लियर है। अब देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली a की वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको ये a ऐसे ही रहने देना है। i की वैल्यू लिखनी है 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना है कि यहाँ पे जो आपका ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में बनाना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ 0 यहाँ 1। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 1, फिर उसके बाद यहाँ 0 यहाँ 1 बनाना है, यानी कि इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए देखो हम कॉलम में बात करेंगे अब। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, रो में बात करते थे। अगर देखो ये 5 है, अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 2 है। ठीक है, अगर आप इसको 5 से गुणा कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, और दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास 10 माइनस 10 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या लगाओगे, C2, यानी कि ये C2 इज रिप्लेस बाय, लिखोगे 2C2, मतलब C2 ये है, इसमें 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और माइनस कर देना है 5C1। देखो C1 ये है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 10 माइनस 10 यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके का ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, यानी कि पहली वाली कॉलम को लिख लो। अब दूसरी वाली कॉलम पे ऑपरेशन लगाओगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया, C2 की वैल्यू है 5, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, C1 की वैल्यू है 2, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10, तो 10 माइनस 10 आपका 0। अब देखो C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 2, आपकी मतलब C2 की वैल्यू है 3, 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगी 6, तो 6 माइनस, उसके बाद 6 माइनस 5, क्योंकि C1 की वैल्यू है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के आपके पास कितना आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पे आपके पास 6 माइनस 5 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से a। अब यहाँ पर भी आपको C1 वाली यहाँ पे इसी तरीके से लिख लेना है। C2 पे ऑपरेशन लगाओ, C2 की वैल्यू है 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी 0, तो 0 माइनस C1 की वैल्यू कितनी है 1, 5 से मल्टीप्लाई होकर के कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस का यहाँ पे 5 आ जाएगी, तो माइनस का 5 लिख दिया। अब देखो C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे C2 की वैल्यू है 1, 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि C1 की वैल्यू 0 है, 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हमें चाहिए क्या होता है, अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमें 0 बनाना है तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो C1 है, ये C2, अगर हम C1 माइनस C2 कर दें तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 इज रिप्लेस बाय C1 माइनस C2। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, देखो C1 की वैल्यू है 2, तो लिख दिया 2, माइनस C2 करना है, C2 की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस यहाँ पे 0 आपके पास 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितनी 1, C1 माइनस C2 करना है C1 के प्लेस पे, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये आपका 0 और यहाँ पे ये 1 इसी तरीके से रहेगा, और यहाँ पर A, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, C1 पे ऑपरेशन लगाना है। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 1, अब इसमें ऑपरेशन लगाना है हमें, माइनस C2 करना है। C2 की वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू है 0, माइनस C2 करना है, तो यहाँ पे आपके पास 0 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस की 2 आ जाएगा, और माइनस 5 और 2 यहाँ पर इसी तरीके से रहेगा। अब हमें देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एक तस्मा काव्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे जो आपके पास 2 दे रखा है इसके प्लेस पे अगर हम 1 बनाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिससे कि हम A इनवर्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये C1 है, यानी कि C1 में अगर हम लोग क्या करें, ऑपरेशन लगा दें, C1 इज रिप्लेस बाय, यहाँ पे लिख दें हम लोग 1/2 C1, यानी कि C1 में अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इजीली बन जाएगा। ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे देखो 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। जब हम 0 से 2 को डिवाइड करेंगे फिर भी हमारे पास 0 ही आना है, तो यहाँ से हमारे पास 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे A हो गया,
उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको C1 में इस वाले यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें भी आपको पहली वाली कॉलम में 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो 6 को 2 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा और -2 को यहाँ पे जब -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये -5 और 2। तो यहाँ पे जो आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही बन जाती है तो यहाँ पर जो आपका A है, यहाँ पर जो ये आपका A के मल्टीप्लाई में जो ये मैट्रिक्स है यही आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लिखेंगे, जब A को इधर लेके आएंगे तो ये A इनवर्स हो जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और यहाँ से आपके पास 3 -5 और ये 1 2। ठीक है, अब हमारे देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बताएं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू होती है -1, मतलब A इनवर्स की मल्टीप्लाई जब हम I से करते हैं तो A इनवर्स ही आती है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आएगी A इनवर्स इक्वल टू आपके पास आएगा 3 -5 -1 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो देखिए इनवर्स निकालने के 2 मेथड होते हैं, रो मेथड, कॉलम मेथड, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपके एग्जाम में वैसे इजीली तो बोला नहीं जाएगा कि आप रो मेथड से सॉल्व कीजिए कि या फिर कॉलम मेथड से सॉल्व कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा कि A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, अब आप उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रो मेथड से सॉल्व करते हैं या फिर कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों ही बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि A डैश यानी कि A डैश यानी कि यहाँ पे A का ट्रांसपोज है। ठीक है, A ट्रांसपोज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखी है तथा B बराबर ये दे रखा है। तो हमें वैल्यू निकालने को बोल रहा है A प्लस यहाँ पे A प्लस 2B का यहाँ पे ट्रांसपोज यानी कि A प्लस 2B का यहाँ पे डैश निकालने को बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी आपके पास A का ट्रांसपोज का अगर फिर से आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो आपकी A के बराबर आती है। ठीक है, जब भी आपके पास A का ट्रांसपोज, अगर आप ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो A के बराबर ही आती है। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं इसको आपको सीखना है तो आप जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे A डैश की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे A डैश की यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। A डैश बराबर हमें दे रखा है -2 3 और 1 और 2, ये हमारे पास A डैश की वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसका फिर से डैश निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगी, A के बराबर आएगी। यानी कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते ही हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -2 3 और 1 2। यहाँ पे इस तरीके से आ गया, हमारे किसकी वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। और B की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हम क्या करेंगे A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास क्या है, B की वैल्यू है, अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, 2B की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग 2B की वैल्यू निकालें इसका मतलब ये कि जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी 2B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये B की वैल्यू दे रखी है। अगर आप 2B निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिखेंगे -2 0 2 और यहाँ पर 4। तो ये आपके पास 2B की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, आप A वाली मैट्रिक्स और 2B वाली मैट्रिक्स को यानी कि इसको और इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं A प्लस 2B की। ठीक है, A प्लस 2B की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू दे रखी है -2 1 और 3 और यहाँ पर 2। यहाँ पे ये A की मैट्रिक्स है और 2B की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। फाइंड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2B की, तो -2 0 2 और 4। यहाँ पे हम लोग क्या किए, A प्लस 2B की वैल्यू हम लोगों ने पुट की। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2B की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए मैट्रिक्स का सम करना मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास देखिए -2 और -2 यहाँ से कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 1 प्लस यहाँ पे 0 यानी कि 1 हो जाएगा और 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा और 2 और 4 यहाँ पे आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये A प्लस 2B की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, यानी कि A प्लस 2B के डैश निकालना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आपको रो दे रखी है उसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, जो भी आपको कॉलम दे रखी है अगर आप उसको रो में चेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -4 और 1 ये क्या है, रो में दे रखे हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -4 और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा।
स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर हमें ये दे रखा है और यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू दे रखी है, हमें पूछा गया y और x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो x मतलब y तो हमें पहले से दे रखा है, हमें निकालनी है सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स है 1 0 -3 और 2, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या कि y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y की वैल्यू पुट करते ही यहाँ से हमारे पास आएगा 2x प्लस यहाँ से y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 2 मतलब 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 0 -3 और 2। ठीक है, अब आप इस वाली मैट्रिक्स को इधर यहाँ पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 -3 2 और यहाँ से आप इसको यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, जब इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 2 और यहाँ पे 1 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इसको देखिए एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये माइनस करना और जोड़ना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो 2x इक्वल टू यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप 1 -3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 0 -2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, -3 और -1 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और 2 -4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो x की वैल्यू आप निकालेंगे। देखिए ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 को यहाँ पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ से आप लिखेंगे 1/2 और यहाँ से आपके पास आएगा -2 और यहाँ से -4 और यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का यही रूल होता है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट है तो चारों पे मल्टीप्लाई होगा, किसी एक पे नहीं होगा या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई नहीं करते। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट होते हैं हम सारे में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे भी आएगी वैल्यू 1, माइनस का 1 आएगी और यहाँ पे माइनस का 2 आएगी और यहाँ पे माइनस का 1 आएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आव्यू से आपके बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आव्यू पे एक और वीडियो ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो एक एक चैप्टर करते हुए हम सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे भी बोल रहा है, देखिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है इक्वल टू, आपको देखिए ये दो मैट्रिक्स है, इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसमें देखिए आपको एक x का टर्म दिख रहा है, एक y का टर्म दिख रहा है, तो यही इसी मतलब इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि हम लॉन्ग क्वेश्चन ही करके जाएं तो हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाएंगे। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे देखिए आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए इसके अंदर, आव्यू के अंदर, तो यहाँ से आएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6 और यहाँ पे आपके पास आएगा 0 और ये आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, और प्लस में आपके पास दे रखा है y और 0 1 2 ये आपके पास दे रखा है और इक्वल टू के आपके पास क्या दे रखा है, इक्वल टू बराबर के यहाँ पे आपका दे रखा है 5 और 6 और यहाँ पे 1 और 8 यहाँ पे ये दे रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए कैसे आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इजी है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे ध्यान से बस समझिए, यहाँ पे देखिए हम जोड़ते कैसे हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं। ठीक है, जो जिसके प्लेस पे उसी के प्लेस पे उसको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसके प्लेस पे यहाँ पे ये है तो इसके प्लेस पे ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 2x प्लस का 2 और इक्वल
इक्वल टू के हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि देखो तीनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तीनों की पोजीशन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दोगे, जब 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x इक्वल टू आपके पास 8 माइनस के यहाँ से आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 2 आ गया, तो यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो यहाँ से आपके पास कितनी, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू 6/2 आ जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। तो x की वैल्यू यानी कि एक जो हमें टर्म पूछा गया था, x की वैल्यू हमें पूछी गई थी, x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी। अब बचा क्या हमारा y, तो x तो फाइंड हो गया, बचा y को देखो कैसे करोगे, सेम ऐसे ही करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का पूछा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखो y को कैसे करोगे, मैंने क्या बताया, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ते हैं, एक दूसरे के क्या करस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे 2 है, इसके प्लेस पे, अब इस वाले मैट्रिक्स में इसके प्लेस पे y है, तो दोनों को जोड़ना है, बीच में प्लस का निशान है, तो इसी तरीके से जोड़ते हैं और इसी तरीके से घटाते भी हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से 2 लिखोगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाया, फिर y लिखोगे। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लिखो, इस पोजीशन पे 5 है तो 5 लिख दिया। क्लियर है। अब क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लस में है, इधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बच्चों इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखिए पूरे एक्सरसाइज को मैंने पढ़ा दिया, तो आप नहीं पढ़ेंगे चैप्टर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जाकर पढ़ लें। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, ये आपका स्कोरिंग पॉइंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। अगली वीडियो में मैं आपके डाउट का सलूशन मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।